बिक्री दोगुनी, मुनाफा दोगुना ग्रोथ की नज़र में 4 मिड कैप कंपनियां। कई मिड कैप शेयरों ने Q1 FY27 में शानदार नतीजे दिखाए हैं, जिनमें बिक्री और नेट प्रॉफिट दोनों में साल दर साल 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बेहतर मांग, ज्यादा रेवेन्यू और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ने कमाई की इस मजबूत रफ्तार को बनाए रखने में मदद की। यहां उन मिड कैप शेयरों की लिस्ट दी गई है जिन्होंने Q1 FY27 में बिक्री और नेट प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड भारत की एक OEM कंपनी है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम उपलब्ध कराने में माहिर है। इसके प्रोडक्ट्स में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड, हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सिस्टम, डेटा सेंटर सर्वर और एंटरप्राइज वर्कस्टेशन शामिल है। 31,904.72 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इस कंपनी के शेयर 5,603.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर बंद हुए, जो पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से लगभग 3.40% ज्यादा है। फाइनेंशियल नतीजों की बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू Q1 FY26 में 301 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 820 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 172% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेट प्रॉफिट भी Q1 FY26 में 30 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 85 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 180% की बढ़ोतरी हुई है। क्यूपिड लिमिटेड भारत की उन कॉन्डोम बनाने वाली कंपनियों में से एक है जो पुरुषों और महिलाओं के कॉन्डोम के साथ साथ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली और IVD किट भी बनाती है। इस कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित है। 38,275.77 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी के शेयर पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से लगभग 0.76% बढ़कर 284.65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर बंद हुए। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो क्यूपिड लिमिटेड का रेवेन्यू Q1 FY26 में 65 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 157 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 142% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेट प्रॉफिट भी Q1 FY26 में 15 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 44 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 193% की वृद्धि हुई है। नॉयलैंड लैब्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) बनाने और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (CDMO) के तौर पर काम करती है। ये कंपनी दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनियों के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स APIs, छोटे मॉलिक्यूल और पेप्टाइड्स बनाती है। 29,861.57 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इस कंपनी के शेयर 23,275.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर बंद हुए, जो पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से लगभग 1.22% कम है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो नॉयलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड का रेवेन्यू Q1 FY26 में 293 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 642 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 119% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट भी Q1 FY26 में 14 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 148 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 957% की बढ़ोतरी हुई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक भारतीय डिफेंस कंपनी है जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। इसे 1970 में गाइडेड मिसाइल सिस्टम और उनसे जुड़े पार्ट्स बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ये कंपनी DRDO और इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के साथ मिलकर काम करती है और गाइडेड मिसाइल, अंडरवाटर हथियार, एयरबोर्न सिस्टम और डिफेंस से जुड़ी दूसरी चीजें बनाती है। 49,889.16 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इस कंपनी के शेयर 1,361.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर बंद हुए, जो पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से लगभग 3.79% ज्यादा है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का रेवेन्यू Q1 FY26 में 248 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 572 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 131% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट भी Q1 FY26 में 18 करोड़ रुपये से बढ़कर Q1 FY27 में 353 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 1,861% की बढ़ोतरी हुई है।